डियर फ्रेंड्स, आप सभी को जय मसीह की। आज के प्रवचन को आइए प्रार्थना के द्वारा आरंभ करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके चरणों में आते हैं। हम सभी को आज सहायता करे प्रभु, हमें देखने के लिए आंखें दे, समझने के लिए बुद्धि दे, ताकि हम आपके वचनों में आपका वचनों का सत्य को प्रभु कॉम्प्रिहेंड कर सके, अपने अपने दिमाग में, अपने मन में समझ सके। और साथ ही साथ हमें एक ऐसा हृदय दे प्रभु जो आपके वचनों के सत्य पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। और साथ ही साथ प्रभु हमें प्रज्ञा दे, सामर्थ्य दे, हमारे ऊपर अनुग्रह प्रदान करे, ताकि हम आपके वचनों के अनुसार अपना अपना जीवन को व्यतीत कर सके और आपको महिमा ला सके, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम पहला यूहन्ना के पत्री जो है नया नियम में, इस पत्री का स्टडी कर रहे थे। और स्टडी करते करते हम आज पहला यूहन्ना के चैप्टर 4 वर्सेस 9 से 11 में आप पहुंचे हैं। पिछले बार हम लोगों ने पहला यूहन्ना के पत्री अध्याय 4 पद 7 और 8 को स्टडी किए थे, जहां पे हमने सिद्ध ईश्वरीय प्रेम को प्रकट करने के पहला भाग को देखे थे। और आज इस धारावाहिक का यह दूसरा भाग, सिद्ध ईश्वरीय प्रेम को प्रकट करना, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 9 से लेके 11 पद। आइए इन पदों को पढ़ते हैं। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। और वाकई में ये जो सेक्शन है पहला यूहन्ना के चैप्टर 4 का, आज का ये जो सेक्शन है, ये शुरू होता है वर्स 7 से 7 पद से, और लास्ट जो इस पद का वर्स है 21 तक ये सेक्शन जाता है। और यहाँ पे जो मुख्य विषय है वो है सिद्ध ईश्वरीय प्रेम को प्रकट करने के विषय में, जिनके बारे में ऑलरेडी हम पिछले बार से ही देखना आरंभ कर चुके थे। जो कि वाकई में यूहन्ना की ओर से एक बुलाहट है, और वो बुलाहट वाकई में प्रेम का अपील है, एन एक्सोर्टेशन टू लव। और हमने देखे थे पिछले बार कि ये प्रेम किस प्रकार का प्रेम है। यह सिद्ध ईश्वरीय प्रेम परमेश्वर की ओर से आते हैं, परमेश्वर के द्वारा आते हैं, और ये नया जन्म के द्वारा एक व्यक्ति में अवस्थित होता है। और ये प्रेम जो है, यह परमेश्वर पवित्र आत्मा का फल है एक 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 विश्वासी के जीवन में। और ये प्रेम एक ऐसा प्रेम है जिसे हमने लास्ट टाइम देखे थे कि किसी चीज को अधिकतम तक ले जाने को दर्शाता है। टू कैरी समथिंग टू द मैक्स मीन्स लविंग टू द मैक्स। और जब हम पहला यूहन्ना के पत्री के संदर्भ में ही और अधिक से इसे समझना चाहेंगे, तो पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 5 पद हमसे कहते हैं, पर जो कोई उसके वचन पर चले, यानी कि परमेश्वर के वचन पर, यीशु मसीह के वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। तो जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, तो परमेश्वर का यह सिद्ध प्रेम जो है विश्वासियों में काम करता है। इस प्रकार का प्रेम केवल परमेश्वर की ओर से, यीशु मसीह के माध्यम से ही उपलब्ध होता है। और देखिए, यह प्रेम किसी प्रकार का कोई रहस्यमय विषय नहीं है, कोई रहस्यमय अनुभव के बारे में नहीं है, कोई सेंटिमेंटलिस्ट भावुकता के से जुड़ा हुआ नहीं है। वरन ये एक ऐसा प्रेम है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 5 पद के अनुसार, जो मसीह को जानने और मसीह में बने रहने, यीशु मसीह का वचन अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने से ये प्रेम संबंधित है। और हमने यह भी देखा था साथ ही साथ कि प्रेम के अपील के साथ साथ और प्रेम का बुलाहट के साथ साथ हमने देखा था वो कारण को, कॉज, बुनियादी वजह को, कि क्यों कर प्रेम करना है। और पहला वो कारण जिसे यूहन्ना प्रदान करते हैं, वो है प्रेम का आधार की वजह से, बिकॉज ऑफ द एसेंस ऑफ लव, जिसे हमने लास्ट टाइम देखे थे पहला यूहन्ना 4 अध्याय 7 पद के दूसरी भाग से लेकर 8 पद में। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, क्योंकि प्रेम परमेश्वर की ओर से। और जब हम परमेश्वर प्रेम है कहते हैं, या परमेश्वर के संबंध में प्रेम को समझने के प्रयास करते हैं बाइबल के अनुसार, तो देखिए, बाइबल में हम परमेश्वर के प्रेम के विषय में कम से कम ये दो प्रकार के प्रेम को देख पाते हैं, परमेश्वर के सार्वजनिक प्रेम और साथ ही साथ परमेश्वर के विशेष प्रेम। परमेश्वर के सार्वजनिक प्रेम एक ऐसा प्रेम है जो संपूर्ण मनुष्यों के लिए है,
तीतुस हमसे कहता है कि तीतुस 3 अध्याय 4 पद में, ये मानव जाति के लिए परमेश्वर का जो सामान्य प्रेम, जो संपूर्ण मानव जाति के लिए। और यीशु मसीह से यदि हम सुनना चाहेंगे, यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 5 अध्याय 44 और 45 पद में, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह यानी कि स्वर्गीय पिता भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह यानी कि बारिश बरसाता है। तो देखिए, एक अर्थ में परमेश्वर का ये जो प्रेम है, ये उन लोगों के प्रति भी है। परमेश्वर उन लोगों के प्रति भी ये प्रेम को दिखाते हैं जो परमेश्वर के बैरी है, जो अपरिवर्तित दशा में है। और यह प्रेम किस प्रकार से प्रकट प्रकट होते हैं, ये जो सार्वजनिक प्रेम है, सामान्य प्रेम जिसे हम कह सकते हैं, यीशु मसीह के शब्दों में, जब परमेश्वर इस पृथ्वी को बनाए रखते हैं, उस व्यक्तियों को भी इन पृथ्वी में बनाए रख रहे हैं, चाहे वो धर्मी हो या अधर्मी, सूर्य का उदय के द्वारा और मेह बरसाने के द्वारा। तो इस प्रकार से परमेश्वर का जो भलाई है, सार्वजनिक प्रेम जो है, वो संपूर्ण मनुष्यों के ऊपर प्रदर्शित होता है। लेकिन यह सामान्य प्रेम या सार्वजनिक प्रेम जो है, वो केवल इसी जीवन तक ही सीमित है। क्योंकि मृत्यु के बाद परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपरिवर्तित दशा में रहता है, यदि कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का प्रेम पूर्ण आमंत्रण जो है उद्धार का, उसे अगर ठुकराते हैं, तो वचन के अनुसार अपरिवर्तित लोग जो है वो परमेश्वर के क्रोध को, ठीक है, अनंत काल के लिए परमेश्वर के अंतिम क्रोध और न्याय को अनुभव करने जा रहे हैं। इन बातों को हम बाइबल के तमाम पदों में देख पाते हैं, और इन पदों में भी, जैसे आप जब समय आपको मिलेगा आप इन पदों को देख सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का एक विशेष प्रेम भी है, ठीक है, और ये विशेष प्रेम केवल उनके लिए है जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और करने वाले हैं। हर उस व्यक्तियों पर परमेश्वर इस विशेष प्रेम को उंडेलता है, जो उद्धार से संबंधित प्रेम, जो कि केवल और केवल उनके लिए है जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं। परमेश्वर का ये प्रेम उनके प्रति एक पूर्ण, एक सिद्ध प्रेम है, एक अनंत प्रेम है, एक ऐसा प्रेम जो क्षमा प्रदान करने का प्रेम, उद्धार प्रदान करने का प्रेम, एक ऐसा प्रेम जो अनंत प्रेम है, जिस प्रेम के उल्लेख को हम पत्रियों में देख पाते हैं, विशेषकर इफिसियों 2 अध्याय 4 और 5 में। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम, डू वी सी इट हियर, बड़े प्रेम के कारण जिसे उसने तुमसे प्रेम किया, स्पेशल लव। एंड व्हाट इज द इफेक्ट एंड रिजल्ट ऑफ दैट लव? वर्स 5 हमसे कहता है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ उन्होंने इस प्रेम के आधार पर जिलाया। और यूहन्ना अपील करता है, वो अपील करते हुए कहता है, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट जॉन के, वो अपील करते हुए कहता है कि हे प्रियो, डियर बिलीवर्स, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। और देखिए, यदि हम वास्तव में, इफ वी हैव ट्रूली बीन बोर्न अगेन, यदि हम वाकई में परमेश्वर से जन्मे हैं, इसका मतलब ये है कि हम में परमेश्वर का यह जीवन बसता है, हमारे अंदर वो जीवन है। और यदि हम परमेश्वर को जानते हैं, सचमुच जानते हैं, घनिष्ठता से, उद्धारदायी संबंध के द्वारा, तो यह प्रेम जो है हमारे जीवनों के द्वारा प्रदर्शित होगा। हम इस प्रेम को अपने जीवनों के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। और पिछली बार हमने वो पहला कारण को देखे थे कि क्यों कर हमें इस प्रेम को प्रदर्शित करना है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द एसेंस ऑफ लव, प्रेम के आधार के वजह से, क्योंकि क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, परमेश्वर का प्रकृति में प्रेम है, परमेश्वर का स्वभाव में प्रेम है। हमने देखे थे क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और जिन व्यक्तियों में परमेश्वर का अनंत जीवन है, उनमें भी इस प्रेम करने का क्षमता को परमेश्वर देते। और आज हम प्रेम करने का दूसरा कारण को देखने जा रहे हैं, यूहन्ना के पत्री के आज के इस कॉन्टेक्स्ट में से, ठीक है। और देखिए, हमें प्रेम करने को अपील किया जा रहा है, और हम प्रेम करते इसलिए, केवल इसलिए नहीं कि परमेश्वर प्रेम है, केवल इसलिए नहीं कि प्रेम का स्रोत और एसेंस परमेश्वर में है, हाँ यस, लेकिन साथ ही साथ इसलिए भी क्योंकि परमेश्वर ने इस प्रेम को अभिव्यक्त किया है, बिकॉज गॉड हैज एक्सप्रेस्ड दिस लव। परमेश्वर ने इस प्रेम को प्रकट किया है, और इन्हीं विषयों का आज हम देखने जा रहे हैं। और देखिए, जिस पहला यूहन्ना 4 अध्याय 9 से 11 पदों में जिन पदों का पढ़ा गया है, वाकई में हाँ, इस कंप्लीट सेक्शन को भी, जो जो इस प्रकार का महान प्रेम के बारे में बात करता है, यू एंड आई नीड टू स्टडी इट अगेन एंड अगेन। इन पदों को हमें पढ़ना चाहिए, और हमें
इस सच्चाई को अपने जीवन में अभ्यास करने की आवश्यकता है। हम में से प्रत्येक लोगों को आज अपने अपने जीवनों को जांचना है और हमें देखना है और हमें इस सच्चाई को समझना है कि इस प्रकार का प्रेम को अभिव्यक्त करना कितना जरूरी है हमारे जीवनों में। हाउ इम्पोर्टेंट इट रियली इज। क्योंकि हम में से कोई भी उस स्तर में, उस लेवल में, उस मुकाम में अभी तक नहीं पहुंचे हैं जहां हम कह सके बस भी करो यार, आप कुछ ज्यादा ही अधिक प्रेमी हो चुके हैं। नो, हम अभी भी उस मुकाम, उस स्तर से बहुत ही दूर है। इसलिए हमें इस प्रेम का उत्कृष्टता, उस स्तर तक, ठीक है, बढ़ते जाना है। हमें इस प्रेम जो कि लविंग टू द मैक्स, सिद्ध ईश्वरीय प्रेम को प्रकट करने में अधिक से अधिक वृद्धि पाते जाना है, परिपक्वता में हमें बढ़ते जाना है। हम सभी को आपस में बाइबल आधारित प्रेम करने में अधिक से अधिक बढ़ते जाना है। और यहाँ पे हम पहला यूहन्ना 4 अध्याय 9 से 11 पद, जो कि परमेश्वर के प्रेम का अभिव्यक्ति के बारे में है। यहाँ पे चार मुख्य विषयों को हम देखने जा रहे हैं। इफ यू विल, यू मे नोट इट। सबसे पहले हम यहाँ देखने जा रहे हैं परमेश्वर के प्रेम का प्रदर्शन और प्रमाण के विषय में। फिर हम यहाँ देखने जा रहे हैं प्रेम का परिणाम या प्रतिफल के विषय में। यहाँ हम देखने जा रहे हैं प्रेम का प्रारंभकर्ता के विषय में। और साथ ही साथ चौथा विषय जो हम यहाँ से देखने जा रहे हैं वो है प्रेम का प्रोत्थान के विषय में। तो आइए शुरू करते हैं प्रेम का प्रदर्शन या प्रमाण से। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 9 पद के पहला भाग, प्रेम का प्रदर्शन। मैं इस पद को पढ़ना चाहूंगा, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 9 पद के पहला हिस्सा को। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है। और वाकई में जो पहला जो सेंटेंस है इस वर्ष का, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ। क्योंकि मैं अधिकतर इंग्लिश में स्टडी करता हूँ, तो केवल इस सेंटेंस के लिए मैं इंग्लिश का क्रोनोलॉजी को, इंग्लिश में जिस तरह से इसे रखा गया है न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन में, बाइबल में, उस क्रम को लेना चाहूंगा जिसमें कहा गया है कि बाय दिस द लव ऑफ गॉड वाज मैनिफेस्टेड इन अस, जो कि हिंदी में कुछ इस प्रकार से होगा, इससे परमेश्वर का प्रेम हम में प्रकट हुआ। सबसे पहले यहाँ कहा गया कि इससे, बाय दिस, यानी किससे। बहुत संभवित इससे पहले जो बातें कहा गया है 7 और 8 पद में, यस, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अधिक इंगित इस बात पे और अधिक जोर इस बात की ओर जाता है कि इससे, इसके बाद जो कहा जाने वाला है, बाय दिस मीनिंग द ट्रूथ दैट इज टू बी फॉलोड। ठीक है, जो बातों को अभी कहा जाने वाला है। और आगे यूहन्ना कहते हैं परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम यानी ईश्वरीय प्रेम, अनंत प्रेम, सिद्ध प्रेम। और इस प्रेम का स्रोत और केंद्र स्वयं बाइबल का परमेश्वर है। और यूहन्ना कहते हैं कि इससे परमेश्वर का प्रेम हम में प्रकट हुआ, यानी परमेश्वर का प्रेम जो है स्पष्ट रूप से प्रकट और प्रदर्शित हुआ, मैनिफेस्टली वॉज विजिबल। और यह एक निश्चित क्षण की ओर इशारा करता है, इतिहास के निर्दिष्ट समय की ओर और क्षण की ओर यह इशारा करता है, और निर्दिष्ट स्थान की ओर जहां पे वाकई में इस अनंत ईश्वरीय प्रेम को प्रकट किया गया था। और यहाँ पे ना ही केवल यूहन्ना कहता है कि इससे परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ, लेकिन प्लीज नोट वो कहते हैं कि इससे परमेश्वर का प्रेम हम में प्रकट हुआ, हम में प्रकट हुआ। यानी किस में? उस प्रत्येक व्यक्ति में जो यीशु मसीह को विश्वास करते हैं और विश्वास करेंगे, जिसे परमेश्वर के चुने हुए लोग कहते हैं। सभी सच्चे विश्वासियों में यह प्रेम प्रकट हुआ। और गौर कीजिएगा, यहाँ पे यह नहीं कहा गया है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे सामने प्रकट हुआ, सिर्फ हमारे लिए नहीं, यह प्रेम केवल हमारे सामने नहीं, और ये प्रेम केवल हमारे मस्तिष्क, हमारे माइंड में नहीं, बल्कि हम में, इन अस, हमारे हृदयों में, हमारे जीवनों में ये प्रेम जो है प्रकट हुआ। परमेश्वर ने इस प्रकार से इस प्रेम को प्रकट किया है। और आगे यूहन्ना कहते हैं कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा, कि परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को जगत में भेजा। इस प्रकार से उन्होंने अपना प्रेम को प्रकट किया कि उन्होंने अपने इकलौता पुत्र
जो कि प्रभु यीशु मसीह है, उन्हें जगत में भेजा। देखिए, यह जगत में यानी इस संसार में, इस पृथ्वी में उन्होंने भेजे। परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र के इस जगत में एक विशेष मिशन, ईश्वरीय मिशन को पूरा करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए उन्होंने उन्होंने भेजे हैं, भेजे थे। और ये जो भेजने का वास्तविकता है, भेजना जो शब्द का सत्य है, ये एक वर्ब है, वर्ब यानी क्रिया, जो अतीत में परमेश्वर के एक एक कोई महान कार्य को दर्शाता है, जिसका प्रभाव स्थायी है, जिसका प्रभाव लास्टिंग है, जिसका प्रभाव जो है परमानेंट है। और परमेश्वर के अपने पुत्र को भेजने का प्राथमिक और मुख्य उद्देश्य और कारण है हमें परमेश्वर के पवित्र और धार्मिक क्रोध और न्याय से बचाना। Jesus has come into the world. God sent his only begotten Son in order to save us from the holy and righteous wrath and judgment of God. ठीक है, इसी विषय को हम आगे देखने जा रहे हैं। और बाइबल के आधार पर और वास्तविक अर्थों में परमेश्वर के सभी गुणे, हम कह सकते हैं ऑल ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, अपनी सर्वोच्च अभिव्यक्ति, अपनी सर्वोच्च मैनिफेस्टेशन को प्रभु यीशु मसीह के क्रूस में प्रदर्शित करता है। क्रूस पर आप परमेश्वर के प्रेम का सर्वोच्च प्रदर्शन को देख पाते, और साथ ही साथ क्रूस पर परमेश्वर के पवित्रता, परमेश्वर के पवित्र क्रोध, परमेश्वर के न्याय, परमेश्वर का संप्रभुता का सर्वोच्च प्रदर्शन को भी देख पाते। हम देख पाते कि परमेश्वर पाप के प्रति क्या महसूस करता है जब हम क्रूस की ओर ताकते हैं, जब हम यीशु मसीह के क्रूस की ओर देखते हैं। क्रूस पर आप परमेश्वर के प्रेम का सबसे बड़ा प्रदर्शन को देख पाते हैं बाइबल के अनुसार। और परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाने के लिए अपने एक लौता पुत्र को इस पृथ्वी संसार में भेजा है, जिसने हमारे स्थान पर परमेश्वर के पवित्र न्याय और क्रोध को सहा, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम रखे, क्योंकि परमेश्वर ने हम में उस प्रेम को प्रकट किया है। यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, वो अनंत रूप से, ताकि विनाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्या हम परमेश्वर के प्रेम का वास्तविकता और गंभीरता को समझ पा रहे, माय डियर फ्रेंड्स? मैं हम सबों से पूछना चाहूंगा कि हे प्रिय विश्वासी, डियर बिलवड हु ट्रूली बिलीव्स इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, क्या आप परमेश्वर के प्रेम पर संदेह करते हैं, या क्या आप परमेश्वर के प्रेम पर आज यहाँ बैठे हुए संदेह कर रहे हैं? Have you been doubting the love of God for you and in you? प्रिय विश्वासी, यदि आपको कभी भी आपके प्रति परमेश्वर का प्रेम पर संदेह हो, यदि आपको कभी भी अपने जीवन में जब आप सबसे बड़ा कठिनाइयों से होकर गुजर रहे हैं और उसका सामना जब आपको करना पड़े, और आप सोच सकते हैं, आपको ऐसा प्रतीत हो सकता है कि क्या वाकई में परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, और जैसे हम अपने आप को अपने जीवनों के सबसे कठिन परिस्थितियों में पाते हैं, जब हम कठिनाइयों के बीच से होके गुजरते हैं, दुखों के बीच से, दर्दों के बीच से, हानि के बीच से, और जब हम अपने आप को नुकसानों के बीच में पाते हैं, and when we find ourselves in a position where we are in an extremely difficult situation in our life, we are trying all sort of things, but things are not turning right for us. In such difficulties, ऐसे समयों में आप सवाल कर सकते हैं, मैं सवाल कर सकता हूँ, क्या परमेश्वर वास्तव में मुझसे प्रेम करते हुए मेरे जीवन में ऐसे कठिन परिस्थितियों का अनुमति दे सकते हैं? Think about it. But let me tell you today, जॉन यीशु मसीह के क्रूस की ओर ताकने को हमसे कह रहा है। John is pointing through his letters to the cross of Jesus Christ, ताकि एक विश्वासी परमेश्वर का जो प्रेम उसके प्रति है उसमें है, ताकि उस पर कभी भी संदेह ना करे। इससे परमेश्वर का प्रेम हम में प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है। देखिए, परमेश्वर का जो एकलौता
पुत्र है प्रभु यीशु मसीह। ये एकलौता शब्द जो है वो यीशु मसीह का अद्वितीयपन को प्रदर्शित करता है। यानी यीशु मसीह एकलौता इस अर्थ में नहीं है कि वो सृष्टि है, वरन इस अर्थ में है कि वो अपने श्रेणी में अकेला है, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है जो ईश्वर मनुष्य बने, और सारा जो अधिकार है पिता के है उन्होंने यीशु मसीह के दिए। तो इस संबंध में कहा जाता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र है जिसे परमेश्वर ने इस जगत में भेजे है। पिता परमेश्वर के लिए यह कितना ही महत्वपूर्ण था कि हम सोच सक रहे हैं कि उन्होंने मेरे और आपके जैसे लोगों को बचाने के लिए उनके अपने इकलौता पुत्र, उनके बहुमूल्य पुत्र को इस पृथ्वी में भेजा कि वो हमारे और आपके स्थान में मारा जाए, और मारा जाते हुए हमारा और आपका मेल मिलाप परमेश्वर से कराए कि हमें और आपको पाप का गड्ढे से वो छुड़ाए। यह है परमेश्वर का प्रेम का प्रदर्शन, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का प्रेम का महान 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 प्रमाण। और हम अब देखते हैं दूसरे विषय, परमेश्वर के प्रेम का प्रतिफल या परिणाम। ठीक है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय के 9वीं पद के दूसरे भाग में इस विषय को हम पाते हैं कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किए हैं, हम में उनका प्रेम इस प्रकार से प्रदर्शित हुए हैं कि उन्होंने अपने इकलौता पुत्र को इस पृथ्वी में, इस जगत में भेजे हैं। वाई किस कारण से, किस प्रतिफल, किस परिणाम की वजह से, कि हम उसके द्वारा जीवन पाए, कि हम उसके द्वारा जीवन पाए, कि यानी कि परमेश्वर के एकलौते पुत्र को भेजे जाने का प्रभाव, उद्देश्य और परिणाम कि यह हम कौन है? यह हम फिर से हर वो व्यक्ति है जो यीशु मसीह में सच्चा विश्वास करते हैं उद्धार के लिए। यह हम में हर वो व्यक्ति है जो यीशु मसीह में सच्चा विश्वास करने जा रहे हैं उद्धार के लिए। यह हम, ताकि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा जीवन पाए। ये हम वो सारे लोग हैं जो परमेश्वर के द्वारा जन्मे हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं और जो परमेश्वर को सच्चा रीति से जानने वाले हैं। और यहाँ पे कहा गया है जीवन पाने के विषय में, और ये जीवन सचमुच अनंत जीवन को दर्शाता है, अनंत जीवन पाना को प्रदर्शित करता है। अनंत काल के लिए परमेश्वर का उपस्थिति में, परमेश्वर का आनंद में प्रवेश करना, परमेश्वर को जानने का अवसर मिलना, जो कि आज ही वास्तविकता बन जाते जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह को विश्वास करते, क्योंकि आज ही ऑलरेडी हम उन्हें जानने लगते हैं व्यक्तिगत रूप से। और देखिए यहाँ से ये भी प्रतीत होता है कि एक समय था जब हमारे पास ये जीवन नहीं था। परमेश्वर के द्वारा उनके पुत्र को भेजे जाने का अलावा ये जीवन संभव नहीं है। और एक ऐसा समय था जब हम अपने अपराधों और पापों के कारण मृत हालत में थे। हम शारीरिक रूप से जीवित थे जरूर, लेकिन आत्मिक रूप से हम में कोई यह जीवन नहीं था। और परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को भेजा इस जगत में ताकि हम जीवन पा सके, ताकि हम इस जीवन को पाए, ताकि हम अनंत जीवन को पाए, ताकि हम बहुतायत से जीवन को पाए। और प्लीज गौर कीजिएगा यहाँ पे कि हम केवल जीवन पाए नहीं, कहा गया है कि हम उसके द्वारा यानी कि यीशु मसीह के द्वारा, उस एकलौता पुत्र जिसको भेजा गया, ताकि उसके द्वारा जीवन पाए। क्योंकि मसीह के बाहर कोई जीवन नहीं है, मसीह के बाहर कोई अनंत जीवन नहीं है। परमेश्वर के वचन के अनुसार अनंत जीवन पिता की ओर से केवल पुत्र यीशु मसीह के द्वारा आता है, जिसे पवित्र आत्मा आत्मिक रूप से मृत पापियों पर लागू करता है। पहला यूहन्ना 5:12 में हमसे कहा गया है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। माय डियर फ्रेंड, इफ देयर बी एनी अमंग अस जो अभी तक इस पुत्र के बगैर है, जो अभी तक प्रभु यीशु मसीह के बगैर है, इसका मतलब ये है कि बाइबल के अनुसार आप अभी भी आत्मिक रूप से मृत हालत में हैं। आप अभी भी इस जीवन को नहीं पाए हैं। यद्यपि हो सकता है कि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से ईसाई परिवार में भी जन्मे हो, लेकिन यदि आपके जीवन में अगर पुत्र नहीं है तो आप में जीवन भी नहीं है।
इसके लिए बाइबल आपसे कहता है कि आपको नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है। जब परमेश्वर आपको नए सिरे से आपको नया जीवन, नया जन्म प्रदान करता है, जिसके फलस्वरूप पुत्र आप में और आप पुत्र में होते हैं, जिसे और इस महान कार्य को परमेश्वर पवित्र आत्मा घटाते हैं। इसलिए मैं आज आपसे आमंत्रित करना चाहूंगा, यदि कोई हमें है जो अब अपने आप को बगैर पुत्र के पा रहे हैं, आई वांट टू अर्ज यू टुडे, आई वांट टू प्लीड विथ यू टुडे कि आप यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि केवल उसी के द्वारा यह जीवन मुमकिन है। केवल उसी के द्वारा इस जीवन को सप्लाई किया जाता है। और हमने देखे परमेश्वर का प्रेम का प्रदर्शन को, और उस प्रेम का प्रतिफल और परिणाम को भी हमने अभी तक में देखे। और तीसरा विषय की ओर हम प्रवेश करते हैं, जो कि प्रेम का प्रारंभकर्ता के विषय में, प्रेम का प्रारंभकर्ता के विषय में, जिसे हम पहला यूहन्ना 4 अध्याय 10 पद में पाते। लिखा हुआ है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। देखिए, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। एक एक विश्वासी इसलिए परमेश्वर से प्रेम कर पाते हैं और इसलिए प्रेम करते क्योंकि पहले परमेश्वर हमसे प्रेम किया है। परमेश्वर ही है जिन्होंने प्रेम की शुरुआत, प्रेम की आरंभ किए है। प्रेम का प्रारंभ करता स्वयं बाइबल का परमेश्वर है। स्वयं बाइबल का परमेश्वर ही है जिन्होंने सबसे पहले अपना प्रेम हम पर स्थापित किया है। और हम जो कुछ करते हैं, परमेश्वर को प्रेम करने लगते हैं, वो इसके प्रभाव और प्रतिफल में हम करने लगते हैं, इसके प्रति उत्तर में, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम पहले परमेश्वर को प्रेम किए फिर परमेश्वर हमको प्रेम करने लगे। नो, ये वचन स्पष्ट कर देता है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। प्रेम का प्रारंभ करता स्वयं परमेश्वर है। और यहाँ पे गौर कीजिएगा, लिखा है उसने हमसे, वंस अगेन हमसे प्रेम किया। परमेश्वर में जो प्रत्येक सच्चा विश्वासी है, जो यीशु मसीह में सच्चा विश्वास करते हैं और करेंगे, उनको संबोधित करते हुए ये बातें कहा जा रहा है। सभी सच्चा सच्चा विश्वासियों को यहाँ पे यूहन्ना दर्शा रहा है। और यह अनंत प्रेम है, और एक ऐसा प्रेम जिसके द्वारा हमें प्रेम किया गया है, जहाँ जिसके बारे में पौलुस इफिसियों 1 अध्याय 4 पद में कहता है, जो प्रेम बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, सृष्टि के नींव रचने से पहले ही परमेश्वर ने इस प्रकार से हमसे प्रेम किया है। और आगे यूहन्ना कहते हैं, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 10 पद के दूसरे भाग में, और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया इस प्रकार से, और हमारे पापों के लिए, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा, अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा। परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को एक बहुत ही महत्वपूर्ण ईश्वरीय योजना, परिकल्पना और मिशन को पूरा करने के लिए इस जगत में भेजा। और उसने इस मिशन को कैसा पूरा किया? हमारे पापों का प्रायश्चित को प्रदान करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने इस मिशन को पूरा किया। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम प्रायश्चित के विषय में सच्चाई को समझे, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए जो भी किए हैं, प्रायश्चित उसका केंद्र में बसते हैं। प्रायश्चित उन केंद्रीय सत्यों में है कि यीशु मसीह ने उनके लोगों के लिए जो किया है। और प्रायश्चित जो शब्द है, इसका मतलब है क्रोध को शांत करना, तो अपीज या फिर सेटिस्फैक्शन, शांत, संतुष्ट या शांत करना को दर्शाता है। ठीक है। सच्चाई यह है कि यीशु ने हमारे प्रति परमेश्वर के धर्मी जो क्रोध है, धर्मी जो न्याय है, उसे शांत किया, उसे संतुष्ट किया। क्योंकि भजनकार हमसे कहता है, भजन 7 अध्याय 11 पद में, परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा परमेश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। परमेश्वर प्रतिदिन क्रोध करता है। परमेश्वर प्रतिदिन दुष्टों के प्रति क्रोधित होते हैं। परमेश्वर सभी के प्रति
उचित और न्याय रूप से क्रोधित है। और हमारे पाप और विद्रोह के कारण परमेश्वर का क्रोध हम पर भी था। परमेश्वर का क्रोध हम पर भी था, हमारे पाप और हमारे अधर्मों के कारण, क्योंकि सभी ने पाप किया। केवल कुछ ने नहीं, सभी ने पाप किया, पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए हम सभी, केवल कुछ लोग नहीं, लेकिन हम सभी परमेश्वर के क्रोध के अधीन थे और अनंत काल के लिए विनाश की ओर हम बढ़ रहे थे। और परमेश्वर के पवित्र न्याय और क्रोध से बाहर आने का एकमात्र मार्ग यह था कि मसीह हमारे स्थान पर कदम रखे और वो क्रोध उस पर पड़े, वो क्रोध उस पर गिरे। और परमेश्वर का यह क्रोध उस पर पड़ा है क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। पुराना नियम का भविष्य वक्ता कहता है यशायाह 53 अध्याय 10 पद में, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, कि उसे कुचले। द फुल फोर्स ऑफ गॉड्स wrath fell upon Jesus। उसी ने उसको रोगी कर दिया जब वो अपने प्राण दोष बलि करे, जब वो प्रायश्चित को प्रदान कर रहा था। क्या हमें याद है उस गेत्सेमने का बगीचा में यीशु मसीह ने प्रार्थना किए थे? वो आखिरी रात क्रूस में जाने से पहले क्या कहा था उन्होंने? हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी मेरा नहीं आपका ही इच्छा पूर्ण। वो कटोरा टल जाने, वो कटोरा क्या दर्शाते? परमेश्वर का क्रोध को वो कटोरा दर्शाते हैं। और देखिए, शायद हमने इस विषय में सोचे नहीं होंगे किस प्रकार से यीशु मसीह कुचले गए हैं, परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर पड़े, और स्वयं यीशु मसीह ने प्रार्थना किए थे ताकि वो क्रोध, वो कटोरा, वो प्याला उससे टल जाए, तो भी उन्होंने अपने आप को परमेश्वर की इच्छा पे समर्पण किया स्वेच्छा पूर्वक। कैन वी इमेजिन कि किस प्रकार का पवित्र न्याय और क्रोध यीशु मसीह को सहना पड़ा कि वो क्रूस पे कहते हैं, माय गॉड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी। माय फ्रेंड, एकमात्र लोग जो परमेश्वर के इस प्रकार के क्रोध का अनुभव करना शुरू कर चुके हैं, पता है वो कौन है? वो वे अपरिवर्तित और मन ना फेरने वाले लोग हैं जो इस समय नरक में मौजूद है। वे अपने ही पापों के कारण इस क्रोध को अनुभव कर रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, निष्पाप यीशु मसीह को क्रूस पर सभी सच्चे विश्वासियों की सभी पापों के लिए परमेश्वर का क्रोध को सहना पड़ा। कैन वी इमेजिन वो किस प्रकार से कुचला जब गया है, किस किस प्रकार का क्रोध उन पे उंडेला गया, किस प्रकार का प्रायश्चित को उन्होंने प्रदान किए, और इसी के द्वारा उसने प्रायश्चित का कार्य को पूरा किया। और बाइबल, पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का वचन अब कहता है रोमी 8 अध्याय 1 पद, अतः जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। व्हाट ए वंडरफुल प्रॉमिस। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम सचमुच यीशु मसीह में आज हैं? परमेश्वर का महिमा हो यदि हम यीशु मसीह में आज हैं। लेकिन यदि नहीं, यदि हम में से कोई है जो अभी तक प्रभु यीशु मसीह में नहीं आए हैं, या यदि हम में से कोई है जो कलीसिया तो आते हैं लेकिन जिनका जीवन यात्रा ये प्रमाणित करते हैं कि आप अभी भी मसीह यीशु के बाहर है, तो फिर बाइबल के अनुसार आप अभी भी परमेश्वर के क्रोध के अधीन है। अभी भी आपके ऊपर पाप का दंड आ गया और पाप का प्रभाव बना हुआ है। इसलिए मैं आज आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, आपको आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप अपने पापों के क्षमा के लिए, परमेश्वर से मेल मिलाप के लिए और उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आए। माय डियर फ्रेंड, रन फ्रॉम द wrath टू कम into the city of refuge who is the Lord Jesus Christ। हमने
अब तक में परमेश्वर के प्रेम का प्रदर्शन को देखे हैं, प्रेम का परिणाम को देखे हैं, प्रेम का प्रारंभकर्ता के विषय में देखे, और आज इस वक्त हम आखिरी विषय में आ पहुंचे हैं, प्रेम का प्रोत्साहन के विषय में। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 11 पद में हम इस सच्चाई को देख पाते हैं। लिखा हुआ है, प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर ने प्रेम में आकर अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को भेजा, और हमारे प्रायश्चित ठहरने के लिए, ताकि इसके द्वारा हम बच सके, हम जीवन पाए। इस बुनियाद को, इस नींव को रचने के बाद प्रेरित यूहन्ना कुछ अपील को करते, अभी कुछ प्रोत्साहन को प्रदान करते। पहले वो 9 से 10 पदों में नींव को रच रहा है, और अभी वो प्रोत्साहन और व्यक्तिगत जीवन में प्रयोग का बात को कर रहा है। बुनियादी सत्य और उदाहरण के आधार पर, कौन सा बुनियादी सत्य? परमेश्वर का प्रेम, और परमेश्वर का प्रेम के द्वारा यीशु मसीह को भेजा जाने का जो बुनियादी सत्य है, उस सत्य को व्यक्त करने के बाद, उस सत्य का उदाहरण को प्रदान करने के बाद, उस सत्य के आधार पर यूहन्ना आप कहते हैं कि हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया, जैसा हम वर्स 9 और 10 में देखे, तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। अर्थ में हम कह सकते हैं, दिस इज द ग्रेटेस्ट फाउंडेशन, motivation, the model, the encouragement to love and live a godly life. What God has done for us in Jesus out of love is the greatest foundation, motivation, model, example, encouragement to love and live a godly life. यूहन्ना ने पहले भी ऑलरेडी कह चुके हैं, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद में, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। Why should we love? Look at Jesus, what he has done. और उसका उसका उदाहरण को देखते हुए, उस सत्य के बुनियाद पर हमें भी आपसी प्रेम, विश्वासियों के प्रति प्रेम करने में बढ़ना चाहिए। और इसी प्रकार का प्रेम करने के लिए यूहन्ना हमसे अपील करते हैं। देखिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वास्तव में क्रूस की ओर ताके हो, जो वास्तव में वहां खड़े हो और उसने परमेश्वर का प्रेम का प्रदर्शन को होता हुआ देखे हो, और जिसमें परमेश्वर में ने सभी विश्वासियों के पापों के लिए अपने प्रिय पुत्र को कुचला हो। जब कोई व्यक्ति इन सारा वास्तविकताओं को वचनों के द्वारा देख पाते हैं, महसूस कर पाते, समझ पाते, तो उनमें से कोई भी व्यक्ति जो उस तरह के बलिदान को समझता हो और जिनमें वास्तव में परमेश्वर का जीवन बसते हो, फलस्वरूप तो वो व्यक्ति फिर प्रेमहीनता, लवलेस और आत्म केंद्रित, स्वार्थ, सेल्फिश लाइफ के जीवन जीने में वापस नहीं चला जाएगा। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार का प्रेम को देख और समझ पाते हैं, जिस प्रेम का वर्णन को यूहन्ना यहाँ करते, फिर वो दोबारा जाकर लवलेस लाइफ को नहीं जिएंगे। फिर वो इस प्रकार का प्रेम को यदि उसने वाकई में अनुभव किया, यदि वाकई में उन्होंने समझे हैं, यदि वो वाकई में परमेश्वर की ओर से जन्मे हैं, तो वो दोबारा से जाकर सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, लवलेस लाइफ को नहीं जिएंगे। और यदि कोई आत्मकेंद्रित जीवन जीने में चला गया, तो इससे यही ठहरता है कि आपने वाकई में इस प्रेम का प्रदर्शन को अनुभव नहीं किया। आप वाकई में परमेश्वर को जानते ही नहीं। आप वाकई में ये सच भी नहीं जानते कि यीशु मसीह ने क्या किया है, और आप परमेश्वर से नहीं जन्मे हैं। देखिए, प्रेम करने की हमारी क्षमता हमारे अंदर मौजूद परमेश्वर के जीवन से आता है, जब हमें नया जन्म को दिया जाता है। और प्रेम करने का हमारा कर्तव्य और जो अपील है और जो प्रोत्साहन है, वो परमेश्वर के द्वारा अपने पुत्र के बलिदान की महानता से अपेक्षित है, और वहां से होकर वो आता है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, हम प्रेम करने का इस अपील को, इस महान सत्य को हल्के में ना ले। हम इस सच्चाई को गंभीरता से ले। इसलिए मैं स्मरण दिलाना चाहूंगा, पहला कोरिन्थियों 13 अध्याय 1 से 3 पद हमसे क्या कहता है। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल
और झंझनाता हुई झांझ हो। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। कि हम प्रेम का तात्पर्य और महानता को समझ पा रहे हैं। और आज के उपदेश के अंतिम एप्लीकेशन के तौर पर पवित्र शास्त्र के इस निम्नलिखित सत्य को सामने लाना चाहूंगा, जो कि इफिसियों 5 अध्याय 1 और दूसरी पदों में है। माय डियर फ्रेंड्स, मे दिस बी एन एप्लीकेशन फॉर अस टुडे। ये तमाम सत्य हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रयोग के लिए एक महान महान वास्तविक सच्चाई आज बने। इफिसियों 5 अध्याय 1 और 2 पदों को पढ़ना चाहूंगा। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। इमिटेट गॉड। परमेश्वर ने जिस प्रकार से हमारे सामने उदाहरण को रखे, हम उनका अनुकरण करें, अनुसरण करें, उस प्रकार का जीवन जीने का हम अभ्यास करें। और आगे बाइबल हमसे कहता है, और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। माय डियर फ्रेंड्स, सुसमाचार के जिस बुलाहट से हम बुलाए गए हैं, उस बुलाहट के योग्य चलने में हम बढ़ते जाए। उस बुलाहट के योग्य चलने में हम बढ़ते जाए, विशेषकर प्रेम का जीवन को जीने में। लेट अस प्रे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आपके वचनों के लिए। हमें सहायता करें प्रभु, कि हम आज के इस गंभीर सत्य को समझ पाए। इस सत्य का गंभीरता ताकि हमारा जीवन और हमारा दिमाग हमारे हृदयों में ताकि बसते, ताकि हम आपके पुत्र के द्वारा हमारे लिए जो किए हैं, उस सच्चाई को हम अधिक से अधिक समझे, और उस सच्चाई से ताकि हम अधिक से अधिक अधिक प्रभावित हो, परिचालित हो और प्रोत्साहित ताकि हम हो, क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा प्रोत्साहन है ईश्वरीय जीवन जीने को और आपसी प्रेम में बढ़ने का। प्रभु, जो भी वचनों का आज हमने स्टडी किया है प्रभु, ताकि वो हमारे दिमागों में केवल ना रह जाए, ताकि वो सत्य हमारे हृदयों में जा बसे, हमारे जीवनों के अच्छे जमीन में ताकि वो पड़े प्रभु, ताकि हम आज्ञाकारिता का फल आपके लिए लाए। हे प्रभु, पवित्र आत्मा आपके वचनों को लेकर हमारे किसी के जीवनों में लागू करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।